और स्वागत की कड़ी में 2 मिनट के लिए आप हमारे सांसद हैं और हमारे क्षेत्र की जनता आपको सुनने के लिए जरूर आएगी। आप आइएगा तो अपना कीमती जा रहे हो गौरव, चढ़ाओ मत किसी को भी, चाहिए आराम चाहिए बताइए। सुरेंद्र राजभर जी सहित उपस्थित सभी कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, मंच पर बैठे हुए तमाम साथी, भाई सुभाष राजभर जी, डॉक्टर राम बालक पटेल जी और हमारे चंदौली जनपद से चल करके आए हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पर तमाम ऐसे साथी हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तमाम चेहरे ऐसे हैं जो आज इस आदरणीय राजा सुहेलदेव जी के प्रांगण में बैठे हैं। ये तमाम साथियों ने संघर्ष किया है और हम सब साथ में रहते हुए समाज कैसे आगे बढ़े, क्षेत्र में कैसे विकास हो, क्षेत्र के हमारे नौजवान साथियों को रोजी रोजगार से कैसे जोड़ा जाए और सबसे ज्यादा समाज की पहचान जो हमारे देश में सबसे पहले स्थापित थी, हमारे राजभर समाज के तमाम राजा महाराजा अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इस देश में शासन किए। पूर्वांचल से लेकर के शराबस्ती से लेकर के और भदोही तक चले आगे तमाम उनके किले आज भी मौजूद हैं। इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पूर्वांचल की धरती पर कोई शेर था जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इस जनता के साथ बड़ी बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ी है। मैं भी आप लोगों जैसे एक नौजवान साथी था। इस हमारे पहले जब चिरई गांव हुआ करता था विधानसभा, तो तमाम ऐसे राजभर समाज के हमारे ग्राम प्रधान हुआ करते थे, जिन्होंने गोद में उठा करके हमारे जैसे नौजवान को राजनीति का कटहरा सुनाया है। उस राजभर समाज के लोगों को उनकी कोई मांग नहीं थी, केवल एक मांग थी कि चाहे राजा विश्वास प्रताप सिंह आए इस धरती पर, तमाम बड़े बड़े नेता आकर के इसी सारनाथ की धरती पर पूरे क्षेत्र की जनता को आश्वासन देकर के गए हैं, लेकिन अभी तक राजभर समाज के स्वाभिमान के प्रतीक राजा सुहेलदेव की मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। हमारी केवल एक मांग है कि न हम अपने लिए सड़क मांग रहे हैं, न हम अपने लिए लड़कों के लिए रोटी रोटी मांग रहे हैं। हम स्वाभिमान की बात करने वाले लोग हैं। हम आपसे केवल एक मांग कर रहे हैं कि जब आप जीत करके विधानसभा में जाइएगा तो हमारे सम्मान के प्रतीक महाराजा सुहेलदेव जी जो हमारे कई वर्षों से हमारे
समाज की ये मांग रही है, आप हमारी इस मांग को पूरा करेंगे साथियों। आप लोगों ने मुझे विदा करके उत्तर प्रदेश के शासन में भेजा और आपके नाते मैंने सबसे पहली अगर मुख्यमंत्री से मांग की तो मेरी मांग यही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर के मत्था टेकते हैं, बौद्ध धर्म के हमारे स्थान पर जहां पर भगवान बुद्ध की अर्चना होती है, वहां के प्रवेश द्वार पर अगर किसी का अगर मूर्ति लगेगी तो राजा सुहेल देव की मूर्ति लगेगी, वो स्थान मुझे निर्धारित किया जाए साथियों। और उस समय ये स्थान का चयन हम लोगों ने किया और चयन करके उस समय की कीमत छोड़ लीजिए, हम लोग 13.5 लाख रुपए से बाबा राजा साहब की मूर्ति कांसे की मूर्ति की स्थापना करी। और आज जब शाम के साथ महाराजा के स्थापित उस समय हमारी बड़ी इच्छा थी कि सारे समाज के लोगों के नाम के आगे उनकी जातियों में आईएएस और आईपीएस के लोग पैदा होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे राजभर समाज के बच्चों में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं आई है कि वो आईएएस और आईपीएस की कुर्सी पर जाकर के अपने समाज और देश की सेवा करें। मेरी इच्छा ये थी कि अगर समाज में मैं जीत करके जाता हूँ तो यहीं पर लाइब्रेरी बनवाऊंगा, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर एक ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा और उसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राजभर समाज के लोगों का इतिहास छपेगा वहाँ पे और उसके इतिहास की काफी प्रस्तुति को हम देश से आने वाले पर्यटकों को यहाँ से दुनिया भर में प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ ऐसी व्यवस्था किया जाएगा कि जो समाज का कमजोर बच्चा जो हमारे समाज से निकल करके अगर वो लंबी पढ़ाई करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन आर्थिक आज फिर लोगों ने हमको इस चंदौली क्षेत्र से देश की सबसे बड़ी पंचायत करके भेजा। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैं देखता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर यहाँ की धरती पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जितना भी लोग बात कहे, लेकिन असली जड़ तो जो है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है कि सदन है और वहाँ से जब आवाज निकलेगी, वहाँ से जब आपके लिए न्याय की मांग होगी तो ये सीधा असर देश की अनुसूची पर पड़ेगा और देश की जी अनुसूची में आपका नाम यदि आएगा तो आपके बच्चों को आरक्षण और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलेगी। इसलिए साथियों, मैं आपकी लड़ाई को एक तरफ हम इधर से बढ़ाए हुए हैं, वही रमाशंकर राजभर जो हमारे आप के समाज का जो है कि नेता है, वो हमारे गोरखपुर और जोरिया के अंचल से वहाँ से वो समाज की उत्थान की मांग करता है। हम दोनों भाई लगातार जो है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में दरवाजा खटखटा रहे हैं कि समाज के उत्थान और उनके बच्चों की भलाई और उनके हक और अधिकार की लड़ाई हम यहाँ से दिलाने की बात करते हैं। तो वहाँ से जब आप इस बात को उठाते हैं तो हमारे बात का जवाब सरकार को देना पड़ता है। साथियों, हम लोगों ने आरक्षण की मांग आपके राजभर समाज को जो है वहाँ मांग उठाई है और उठाने के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में विचार हो रहा है साथियों। लेकिन हमारी लड़ाई अभी बढ़ गई, हमारी हमें तो चुने हुए अभी 6 महीना हुए हैं। हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत के आज की बात उठाई है, बच्चों के बहबूदी की बात उठाई है, आपके बच्चों के हक और हकूक की बात कही है। इस देश
उठाई है। इस देश में आपका हिस्सेदारी कितना सुनिश्चित हो, इसकी बात उठाई है और मांग किया है कि हमारी जनगणना करा लिया जाए। और जिस दिन हमारी जनगणना करा देंगे, जनगणना के अनुसार हमारी हिस्सेदारी तय कर दीजिए। हम किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहते, लेकिन हमारी संख्या के अनुसार हमारी हिस्सेदारी दे दीजिए। हमारे बच्चे उसी में तैयारी करके जो है कि अपना हिस्सा प्राप्त कर लेंगे। साथियों, इन बात की लड़ाई ये रमाशंकर राजभर कर रहे हैं, वही आपका ये साथी जो आपके साथ मिलकर के लड़ाई कभी लड़ता था, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। वही पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एकदम पीडीए का जो है की आवाज उठा करके तमाम हमारे समाज के दबे कुचले लोगों को, जिनको अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, समाज के पिछड़े हिस्से पर कुर्सी मिलती थी, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बातें बहुत है, कभी बैठ करके हम लोग बात भी करेंगे, लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार भी करेंगे। अभी हमारे बीएचयू के साथी जो आपके समाज के रजिस्ट्रार हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि एक सूची बनाइए, कम से कम लोगों को ये पता तो चले कि राजभर समाज में आए जो है इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, कितने पढ़े लिखे कितने अफसर हैं, उनको उनकी सूची बनाइए, जिससे लोगों में प्रेरणा जागृत हो और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला आगे बढ़ने। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ और हमारे सत्यनारायण राजभर जी जो जिलाध्यक्ष चंदौली का, वहाँ भी आपके समाज के लोगों ने हमारे साथ दिया है। मैंने उनसे भी वादा किया है जितनी बड़ी मूर्ति यहाँ लगी है, उतनी बड़ी हम लोग चंदौली की धरती पर भी मूर्ति लगा करके हमारे सुहेल देव जी का सम्मान और मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए हम सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी साथियों को अरे भाषा में एक पूरा अध्याय महाराजा सुहेल देव के बारे में और राजभर समाज के किले कहाँ थे, ये पूरा किताब जो है बड़ा है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, नहीं तो इस कारवां को और आगे बढ़ाते। और मैं क्योंकि उन्हीं का जाया हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ, इसलिए हम उनके द्वारा चलाए गए उन्हीं को जरूर आगे बढ़ाने का काम करूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय सुहेल देव।